वह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है। ये वीडियो 13 साल से ऊपर के वयस्कों के लिए है। इन वीडियो के द्वारा किसी भी जाति, धर्म, कुल, वर्ण या संप्रदायों को अपमान करना या हानि पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। कृपा करके इस बात का ध्यान रखा जाए। यक्षिणी की कहानी भाग 4 माया और मोक्ष का संगम। मुनि भृगु ने यक्षिणी की परीक्षा को पार कर आत्मज्ञान प्राप्त किया था। परंतु यक्षिणी की कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। मुनि के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला था, जो यक्षिणी की दिव्य शक्ति और माया के वास्तविक स्वरूप को उजागर करेगा। यक्षिणी का पुनः आगमन। कुछ समय बाद, जब मुनि भृगु अपनी साधना और शिक्षा में व्यस्त थे, यक्षिणी एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुई। इस बार यक्षिणी का स्वरूप और भी दिव्य और आकर्षक था। मुनि ने उन्हें देखकर कहा, हे देवी, आपने मुझे पहले ही आत्मज्ञान और सत्य का मार्ग दिखा दिया है। अब आपका पुनः आना किस उद्देश्य से है? यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनि, तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। संसार में आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी एक अंतिम सत्य है, जिसे जानना आवश्यक है। मैं तुम्हें उस अंतिम सत्य का अनुभव कराने आई हूँ, माया का असली रूप। यक्षिणी ने मुनि से कहा, संसार में माया ही वह शक्ति है जो जीव को जीवन के चक्र में बांधे रखती है। माया नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह सृष्टि का आधार है। ये वही शक्ति है जो जीवन, मृत्यु, सुख और दुख के अनुभवों को रचती है। माया के बिना संसार का अस्तित्व नहीं हो सकता। मुनि भृगु ने पूछा, यदि माया इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा क्यों कहा जाता है? यक्षिणी ने उत्तर दिया, माया स्वयं में बाधा नहीं है, बल्कि माया के प्रति मोह बाधा है। जब जीव माया को वास्तविकता मानकर उसमें फंस जाता है, तब वह अज्ञानता में डूबा रहता है। परंतु जब माया के पीछे छिपे सत्य को समझ लिया जाता है, तब वही माया जीव को मोक्ष की ओर ले जाती है। यह मोक्ष और माया का संगम है, माया और मोक्ष की यात्रा। यक्षिणी ने मुनि को एक दृष्टांत सुनाया। किसी समय एक राजा था, जो जीवन के सभी भौतिक सुखों में लिप्त था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु वह संतुष्ट नहीं था। एक दिन एक तपस्वी उससे मिलने आया और राजा से कहा, हे राजन, तुम माया के जाल में फंसे हो, तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। राजा ने तपस्वी की बातों को गंभीरता से लिया और अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने चला गया। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद राजा को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। परंतु जब वह अपने ज्ञान की स्थिति में पहुंचा, तो उसने ये देखा कि जिस माया को उसने त्याग दिया था, वही उसे संसार के सत्य का बोध कराती है। उसने ये समझा कि माया और मोक्ष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वह राजा अब माया से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर चुका था। मुनि का अनुभव। यक्षिणी के इस दृष्टांत को सुनकर मुनि भृगु को गहरे चिंतन का अवसर मिला। उन्होंने समझा कि संसार में माया से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना आवश्यक है। माया से मुक्त होना तभी संभव है जब उसके वास्तविक स्वरूप को जाना जाए। मुनि भृगु ने यक्षिणी से कहा, हे देवी, आपने मुझे फिर से एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। अब मैं समझ गया हूं कि माया और मोक्ष एक ही यात्रा के अंग हैं। माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे समझकर जीवन जीना ही सच्चा आत्मज्ञान है। यक्षिणी का आशीर्वाद। यक्षिणी ने मुनि भृगु को आशीर्वाद दिया और कहा, हे मुनिव, अब तुमने जीवन के अंतिम सत्य को जान लिया है। तुम न केवल आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हो, बल्कि अब तुम माया और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को भी समझ चुके हो। तुम्हारा जीवन अब संसार के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। यक्षिणी ने अंततः मुनि को आशीर्वाद देकर कहा, अब समय आ गया है कि मैं इस संसार से विदा लूं, लेकिन मेरी यह माया सदैव इस संसार में बनी रहेगी। जो इस माया को समझेगा, वही मोक्ष का मार्ग प्राप्त करेगा। इसके बाद यक्षिणी अंतर्ध्यान हो गई और मुनि भृगु अपनी साधना में लौट आए, लेकिन इस बार उनके ज्ञान का दायरा और भी विस्तृत हो चुका था। उन्होंने माया और मोक्ष को समान रूप से अपनाया और अपने ज्ञान से संसार के अन्य लोगों को प्रेरित किया। कथा का निष्कर्ष। यक्षिणी की इस अंतिम कथा से यह शिक्षा मिलती है कि माया और मोक्ष एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे एक ही यात्रा के दो पहलू हैं। माया से भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे समझकर उसके पार जाना ही सच्चा आत्मज्ञान है। जो माया